इस्तग़फ़ार जामिया तरीन दुआ। यही लोग हैं सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, अल्लाह के फर्मा बरदार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात में तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाले। कुरान करीम सूरह अल इमरान में अल्लाह रहमान और रहीम ने यूँ रहनुमाई फरमाई मफ़हूम। और वो लोग जब इत्तफ़ाक़न कोई बुराई कर बैठते हैं या आप अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सूरह निसा में हम सबको यह हिदायत मिलती है मफ़हूम। और जो शख्स कोई बुरा काम करे या किसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म करे, इसके बाद अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। पिछली रात को इस्तग़फ़ार करने वाले कौन लोग हैं? इस ज़िमन में कुरान करीम से दुनिया जहान को यह हिदायत मिलती है मफ़हूम। यही लोग हैं सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, अल्लाह के फर्मा बरदार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात में तौबा व इस्तग़फ़ार करने वाले। इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। इस बारे में ये रुश्द हदायत देखिए। सूरह हूद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ मफ़हूम। और ये भी कि तुम अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, फिर उसकी बारगाह में गुनाहों से तौबा करो। वही तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक अच्छे लुत्फ़ के फ़ायदे उठाने देगा और वही हर साहिब बुज़ुर्गी को उसकी बुज़ुर्गी की दाद अता फ़रमाएगा। सूरह हूद ही में इरशाद हुआ मफ़हूम। और ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत की दुआ मांगो और फिर उसकी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो तो वह तुम पर मूसलाधार मींह बरसाएगा, तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा देगा और मुजरिम बनकर उससे मुँह ना मोड़ो। जिन्हें तौबा और इस्तग़फ़ार फ़ायदा नहीं देते उनके मुतल्लिक़ सूरह मुनाफ़िक़ून में यह सराहत की गई है मफ़हूम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाह तुम इन मुनाफ़िक़ों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो या इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ना मांगो, इनके लिए बराबर है। तुम इनके लिए 70 बार भी मग़फ़िरत की दुआ मांगोगे फिर भी अल्लाह इनको हरगिज़ ना बख्शेगा। और यह सज़ा इस सबब से है कि इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़र किया और अल्लाह बदकारों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाया करता। जाने कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रिसालत मुआब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मफ़हूम, बेहतरीन दुआ इस्तग़फ़ार है, बेहतरीन इबादत इस्तग़फ़ार है। उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके नामा अमाल में कसीर तादाद में इस्तग़फ़ार पाई जाती है। नामा अमाल में इस्तग़फ़ार नूर की तरह जगमगा रहा होगा। अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन इस्तग़फ़ार गुनाहों से बाज रहना और इन पर पशेमान होना है। जिसे ये बात पसंद है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे तो उसे कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि खुदावंद करीम तुम्हें यूं ही इस्तग़फ़ार की तालीम नहीं दी, बल्कि इस तरह वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देना चाहता है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहगारों को मुआफ़ कर देगा सिवाय उन लोगों के जो खुद गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं चाहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं चाहता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्तग़फ़ार नहीं करता। जिस पर गमों की बौछार हो जाए उसे इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए मुझ पर 2 अमानतें नाज़िल फरमाई हैं। वो यूं के फरमाता है, अल्लाह इन लोगों पर अज़ाब नहीं करेगा जब तक कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनमें मौजूद हैं, और इन पर अज़ाब नहीं उतारेगा जबकि ये लोग तौबा और इस्तग़फ़ार करते होंगे। जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा तो फिर इनमें क़यामत के दिन तक इस्तग़फ़ार बाकी रह जाएगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मफ़हूम, बेहतरीन वसीला जोई इस्तग़फ़ार है, गुनहगार का हथियार इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार से बढ़कर कोई और कामयाब सिफारिश कुंदा नहीं है। इस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके नामा अमाल में बरोज़ क़यामत हर गुनाह के नीचे अस्तग़फ़िरुल्लाह लिखा हुआ पाया जाएगा। जिसे इस्तग़फ़ार नसीब हो वह मग़फ़िरत की नेमत से महरूम नहीं होता। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए शुक्र का दरवाज़ा खोले और नेमतों की अफजाइश का दरवाज़ा बंद कर दे, या किसी बंदे के लिए दुआ का दरवाज़ा खोले और कबूलियत के दर को उसके लिए बंद रखे, या किसी बंदे के लिए तौबा का दरवाज़ा खोले और मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दे। दुनिया में अज़ाब खुदा से 2 चीज़ें अमान का बाइस थीं। एक उनमें से उठ गई मगर दूसरी तुम्हारे पास मौजूद है, लिहाजा इसे मजबूती से थामे रहो। वो अमान जो उठा ली गई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वो अमान जो बाकी है वो तौबा और इस्तग़फ़ार है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है मफ़हूम, अल्लाह इन लोगों पर अज़ाब नहीं करेगा जब तक ए पैगम्बर आप इनमें मौजूद हैं, और अल्लाह इन पर अज़ाब नहीं करेगा जबकि ये लोग तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के इरशादात आलिया की खिदमत में हाज़िर होते हैं। आप फरमाते हैं मफ़हूम, यकीन रखो कि इस्तग़फ़ार जामिया तरीन दुआ है। जो शख्स तहज्जुद के वितर अदा करे और उसमें खड़े होकर 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहे और मुसलसल 1 साल तक इसकी पाबंदी इख्तियार करे तो अल्लाह ताला इसे सहर के वक़्त तौबा और इस्तग़फ़ार करने वालों में लिख देता है और अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत वाजिब हो जाती है। जब बंदा गुनाह करता है तो उसे सुबह से रात तक मोहलत दी जाती है। अगर वो इस दौरान तौबा और इस्तग़फ़ार कर लेता है तो उसका गुनाह नहीं लिखा जाता। हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को जो नसीहतें की उनमें से ये भी थी, ए बेटे, मुर्ग़ को तुझसे ज़्यादा समझदार नहीं होना चाहिए कि वो तो सहर के वक़्त उठ खड़ा हो और इस्तग़फ़ार करे लेकिन तू सोता रह जाए।
عزیزان گرامی، کبھی غور کیا کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ اس لیے ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم اس مٹی سے بنے ہیں، اور دوسرا سجدہ اس لیے ہے کہ ہمیں واپس اس مٹی میں جانا ہے۔ لہٰذا جس کی زندگی میں استغفار ہمیشہ شامل حال رہا ہے، اسی کی زندگی در حقیقت کامیاب و کامران زندگی ہے، اور اسی کا انجام فی الواقع مبارک اور خیر انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہی توفیق اور سعادت کرامت عطا فرمائے، آمین۔